अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इबरतनाक वाक़या लेकर आया हूँ। किस तरीके से एक ज़िनाखोर औरत के ऊपर अल्लाह का भयंकर अज़ाब नाजिल हुआ। जब आप इस वाक़ये को सुनेंगे तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, एक शख्स जो कब्रिस्तान के अंदर कई सालों से काम कर रहा था, यानी वो कब्र की खुदाई करता और कब्र की खुदाई करने के बाद उसमें मुर्दे दफनाए जाते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन एक दिन वाक़या ये पेश आया कि उस कब्र खोदने वाले के पास एक शख्स आया और आकर ये बात कहने लगा कि आप हमारे घर चलें, हमारे घर में किसी का इंतकाल हो गया है, ऐसे वक्त में आपको गुस्ल देने के लिए बुलाया है। आप सभी को बता दूं, ये जो कब्र खोदने वाला था ये उस शख्स के साथ उसी घर के अंदर पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो उस घर के अंदर कोई भी नज़र नहीं आया। इस चीज़ को देखने के बाद ये जो कब्र खोदने वाला था ये बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि घर के अंदर जनाजा रखा हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई मौजूद नहीं। तो इस कब्र खोदने वाले ने उस शख्स से ये बात पूछी, क्या इस घर के अंदर कोई नहीं रहता, या जिसका जनाजा यहाँ पर रखा हुआ है इसका कोई जानने वाला नहीं? तो इस बात के ऊपर उस शख्स ने ये बात कही कि इसके जानने वाले भी बहुत सारे हैं, बहुत से लोग इसके चाहने वाले भी हैं, लेकिन इस वक्त जो हैं वो तमाम के तमाम घर से बाहर हैं, क्योंकि लगातार 3 दिन हो चुके हैं और इस जनाजे को अब तक किसी ने गुस्ल नहीं दिया है। इस बात को सुनने के बाद ये जो कब्र खोदने वाला था ये बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि आखिर वजह क्या है। तो इस बात के ऊपर वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि वजह तुम्हें मालूम पड़ जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि जिसको तुम गुस्ल देने के लिए आए हो असल में ये एक औरत है। ये बात सुनते ही वो जो कब्र खोदने वाला था वो ये बात कहने लगा कि हरगिज़ मैं किसी औरत को गुस्ल नहीं दूंगा, क्योंकि मजहब इस्लाम के अंदर इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं है कि कोई गैर महरम किसी औरत को गुस्ल दे। इसको गुस्ल देने के लिए तो कोई औरत ही होनी चाहिए। लेकिन इस बात के ऊपर वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि इसको कोई भी गुस्ल नहीं देना चाह रहा है। इस बात को सुनने के बाद वो जो कब्र खोदने वाला था वो ये बात कहने लगा कि ऐसी क्या बात है कि जिसकी वजह से कोई इसे गुस्ल नहीं देना चाहता। तो इस बात के ऊपर वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा, तमाम बातें तुम्हें धीरे धीरे मालूम पड़ जाएंगी, लेकिन तुम इसे गुस्ल देना तो शुरू करो। तो इस बात के ऊपर वो जो कब्र खोदने वाला था वो बार बार इनकार करने लगा और ये बात कहने लगा कि मैं हरगिज़ गुस्ल नहीं दे सकता। तो ये बात सुनते ही वो जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि अगर तुम गुस्ल नहीं दोगे तो इसे कोई भी गुस्ल नहीं देगा और इसका जिस्म जो है वो इसी तरीके से सड़ और गल जाएगा, और कोई नहीं चाहता कि इसका जिस्म इसी तरीके से सड़े और गले। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस बात के ऊपर वो जो कब्र खोदने वाला था वो ये बात कहने लगा कि जब कोई चारा नहीं है तो मजबूरी के तहत मैं ये काम तो करूँगा, लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ एक औरत दे ताकि जब ज़रूरत पेश आए तो ऐसे वक्त में वो भी मेरी मदद कर सके। इस बात के ऊपर बहुत मुश्किलों के बाद एक औरत राज़ी हुई और वो उसके साथ आकर गुस्ल देने लगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उस कब्र खोदने वाले ने उस औरत के जिस्म के ऊपर से कपड़ा हटाया कि तभी अचानक पेट में से बहुत सारी चींटियाँ निकलने लगी, जिसको देखने के बाद वो जो कब्र खोदने वाला था वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और ये मंजर देखने के बाद जो औरत उस शख्स का साथ दे रही थी गुस्ल देने में, लेकिन ऐसे वक्त में उसने भी इस चीज़ से इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारा अब साथ नहीं दे सकती, मुझे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और वो फ़ौरन ही वहाँ से निकल गई। हार पछता कर मजबूरी के तहत में जब कोई शख्स नहीं मिला, जब कोई औरत नहीं मिली उसे गुस्ल देने के लिए, तो मजबूरी के तहत में इसी कब्र खोदने वाले ने उसको गुस्ल देना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि लगातार पेट में से बहुत सारी चींटियाँ बाहर आ रही थीं और जितना ज़्यादा पानी डाला जाता उतनी ही तेज़ी के साथ वो बाहर आने लगती। इस चीज़ को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान था कि आखिर ये माजरा क्या है। लेकिन ऐसे वक्त में उसने किसी से सवाल नहीं किया और तमाम लोगों के साथ मिलकर उसे जनाजे के साथ कब्र के अंदर डाला गया। लेकिन उस औरत का जो मुँह था, जब उसे किबला रुख किया जाता तो खुद ब खुद उसका जो मुँह था वो पलट जाता और किबला रुख होने के बजाय दूसरी जानिब हो जाता। कई मरतबा कोशिशें की गई लेकिन उसका जो सर था वो किबला रुख ना हो सका। हर पछता कर लोगों ने ऐसे ही उसको कब्र में डाल दिया। उसके बाद इस कब्र खोदने वाले ने लोगों से सवाल किया कि आखिर इसका वाक़या क्या है, ऐसा क्यों इसके साथ वाक़या पेश आया कि कोई इसका गुस्ल भी नहीं देना चाहता था, यहाँ तक कि इसके जिस्म से चूंटियाँ निकल रही थी और इसका मुँह जो था वो किबला रुख नहीं हो पा रहा था। तो लोगों ने बताया कि ये जो औरत थी ये बहुत बड़ी जानी थी, बहुत बड़ी गुनहगार थी, यानी लोगों के साथ जिना किया करती थी और इस बात के ऊपर फ़क्र किया करती थी। इसे
ज़रा बराबर भी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये जिना कर रही है। अल्लाह का इसे ज़रा भी खौफ नहीं था और जिना करते करते ही इसकी मौत वाक़ई हो गई। और जैसे ही इसकी मौत वाक़ई हुई, इसका जिस्म जो है वो सड़ना शुरू हो गया और इसके जिस्म से बदबू आने लगी कि जिसकी बदबू की वजह से कोई भी इसको गुस्ल नहीं देना चाह रहा था और इसके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका था, इसलिए कोई भी इसके करीब नहीं आना चाहता था। दोस्तों, इस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो कुछ इबरतनाक मंजर दिखा देता है दुनिया में ही, ताकि लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ सके कि जो जिना करते हैं उनका क्या अंजाम होता है। जिना जो है वो कर्ज है। अगर किसी के साथ आप जिना करेंगे तो यकीनन आपकी माँ, बहन, बेटी के साथ भी कोई ना कोई जिना करेगा। दुनिया के अंदर ही इसकी सज़ा दी जाती है और साथ ही साथ आखिरत में इसकी और बड़ी सज़ा है। इसीलिए दोस्तों, भूल कर भी किसी के साथ जिना नहीं करना है और साथ ही साथ अल्लाह की बारगाह में हमेशा दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हम सभी को इन बुरी चीज़ों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर सच में आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, माटी में सब समाए, बाकी रहा न कोई, माटी में सब समाए। और ये आलिशान बंगले किसी काम के नहीं है, ये आलिशान बंगले किसी काम के नहीं है। मखमल में सोने वाले माटी में सो रहे हैं, मखमल पे सोने वाले माटी में सो रहे हैं।